हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। अब इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूनिट 4 का वन शॉट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल नेटवर्क एंड मॉडलिंग। अब देखो इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा है कंटेक्स्ट। देखो सोशल कंटेक्स्ट क्या होता है? दीज आर द फ्रेमवर्क्स विद इन विच पीपल इंटरैक्ट इन ए सोशल नेटवर्क। देखो ये एक तरह का फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर पीपल इंटरैक्ट करते हैं। एग्जांपल जैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप है और उसके अंदर जैसे पीपल या लोग इंटरैक्ट करते हैं, तो वो आपका एक तरह फ्रेमवर्क होता है। ठीक, तो सोशल कंटेक्ट का बेस्ट एग्जांपल वो लिख सकते हैं। देखो इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक एफिलिएशन एक आइडेंटिटी। ठीक, ये उसका सब टॉपिक से आप सिलेबस देखें तो वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, तो एफिलिएशन और आइडेंटिटी। एफिलिएशन क्या होता है? द कनेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन शेयर्ड मेंबरशिप एक्टिविटीज। तो ये जैसे कि इंडिविजुअल्स के कनेक्शन बताता है कि जैसे दो लोग हैं या ये ग्रुप ऑफ पीपल है उसका कनेक्शन बताता है। ठीक, एफिलिएशन किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं एक तरह से। ठीक, एग्जाम्पल थोड़ा समझ लो। ज्वाइनिंग ए बुक क्लब, कॉलेज एलुमनी क्लब। तो इसमें क्या है कि जैसे एक स्टूडेंट है उसने क्या है कि एक बुक क्लब ज्वाइन किया हुआ, तो उसमें ये एफिलिएशन बताया जा रहा है कि हाँ दिस स्टूडेंट बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। ठीक, तो वो एफिलिएशन बताया जा रहा है। आइडेंटिटी क्या होता है? एट्रीब्यूट्स एंड रोल्स एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल विद इन नेटवर्क। अब देखो एक नेटवर्क के अंदर उसकी रोल्स एंड रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी बताता है। ठीक, रोल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, रोल्स रूल्स नहीं, ठीक है, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और उसके एट्रीब्यूट्स। ठीक, ओके। नेक्स्ट इसका एग्जांपल क्या होता है? ए पर्सन कैन बी एन एडमिन, ए मेंबर, मॉडरेटर, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो वो उसका आइडेंटिटी बता रहा है कि वो है क्या। ठीक है, नेक्स्ट में किसको डायग्राम समझते हैं। देखो इसमें दो चीजें, एक नोट्स होता है एक एजेस होता है। नोट्स आपको वो इंडिविजुअल बताता है एंड एजेस तुम्हारा शेयर ग्रुप मेंबरशिप बताता है। जैसे कि एक नोड हो गया एंड जो एजेस हैं वो आपके वो बताते हैं मेंबरशिप्स इसके। ठीक है, अब देखो यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ग्रुप बिहेवियर। ठीक है, ग्रुप बिहेवियर अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। टारगेटेड मार्केटिंग मदद करता है। जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करते हैं, जैसे आप यूथ को टारगेट कर रहे हैं, तो उस टाइप की मार्केटिंग के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है इसका? हेल्प्स डिटेक्ट इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज, सिंप्लीफाइज सेगमेंटेशन। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? कॉम्प्लेक्स इफ मल्टीपल एफिलिएशंस। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा एफिलिएशंस होगा वो कॉम्प्लेक्स कर सकता है। कैन मिस इनफॉर्मल कनेक्शन। अब देखो फॉर्मल कनेक्शन तो सारे पकड़ लेगा, लेकिन इनफॉर्मल कनेक्शन कोई आ जाता है तो उसको वहां पे वो मिस कर सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है सोशल कैपिटल। इसके अंदर देखो अब डेफिनेशन क्या होता है सोशल कैपिटल का? द रिसोर्स एंड बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम सोशल रिलेशन। देखो इससे जो बेनिफिट्स और रिसोर्स मिलते हैं सोशल रिलेशनशिप से। ठीक, तो उसको हम लोग सोशल कैपिटल कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, रिसोर्सेज एंड बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ टाइप्स, एक बॉन्डिंग कैपिटल एंड ब्रिजिंग कैपिटल। बॉन्डिंग कैपिटल क्या होता है? स्ट्रॉन्ग टाइज। देखो जो फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स हमें कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे पैसे हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो वो हमारे बॉन्डिंग कैपिटल में आते हैं। एंड ब्रिजिंग कैपिटल वीक टाइज। वीक टाइज इन द सेंस एक्quaintances, कॉलीग्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या होते हैं इसके? गेटिंग जॉब्स रेफरल या लिंक्डइन कनेक्शन। ठीक, ये कनेक्शन थ्रू आपको कुछ मिला, जिससे कि कुछ भी मिला, बेनिफिट्स हुआ, रिसोर्स मिला, तो वो आपका सोशल कैपिटल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? बूस्टिंग पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ। ठीक, कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। ठीक है, एडवांटेज क्या होगा? इनकरेज कोलैबोरेशन, इंक्रीजेस एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। ठीक, डिसएडवांटेज क्या होगा? मे एक्सक्लूड आउटसाइडर्स, कैन रीइंफोर्स सोशल इनइक्वालिटीज। सोशल इनइक्वालिटीज में हो सकता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल होल्स क्या हो सकता है इसमें? डेफिनेशन क्या होगा इसका? गैप्स बिटवीन टू ग्रुप्स एंड नेटवर्क दैट लैक्स डायरेक्ट। देखो जैसे अगर दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, जैसे दो अगर यहाँ पे कोई ग्रुप्स है, उनके बीच में जो गैप होता है या जो गैप होते हैं, डिफरेंसेस कह लो, उसको हम लोग स्ट्रक्चर होल्स कहते हैं। ठीक है, और उनके पास डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, दे लैक डायरेक्ट कनेक्शंस। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल क्या है? टू टीम्स इन ए कंपनी डोंट इंटरेक्ट डायरेक्टली, ए मैनेजर लिंकिंग बोथ ए ब्रोकर। अब देखो जिससे क्या है कि दो अगर एक कंपनी है उसके अंदर बहुत सारे इंप्लॉयज हैं, जिससे कि उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं। अब सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से बात तो करते हैं नहीं, जैसे मेन उसका एक हेड होता है तो वहां से वो कनेक्टेड रहता है। ठीक, तो ये होता है। डायग्राम्स क्या? टू क्लस्टर्स विद ए सिंगल विजन। जैसे मान लो एक ये क्लस्टर हो गया, इसमें एक ग्रुप ग्रुप ऑफ पीपल है, इसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ये दोनों एक लिंक से कनेक्टेड है। ठीक है, देखो नेक्स्ट में क्या है इसका? यूजेस के आइडेंटिफाइंग इन्फ्लुएंसर ब्रोकर्स, एनहांसिंग इंफॉर्मेशन फ्लो। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होगा इसका? अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन, रिड्यूसिंग रिडंडेंसी। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होगा इसका? रिस्क इफ द ब्रोकर लीव्स। जैसे ब्रोकर, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये ब्रोकर था ऊपर टॉप में, ठीक है, ब्रोकर अगर छोड़ देता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, में डिले कम्युनिकेशन में डिले हो सकता है। ठीक है,
स्ट्रक्चरल बैलेंस क्या होता है, देखो डेफिनेशन में पढ़ते हैं, स्टेट इन सोशल नेटवर्क वेयर फ्रेंड और एनिमी रिलेशनशिप मेंटेन बैलेंस। देखो एक स्टेट होता है मतलब सोशल नेटवर्क्स में, जिसमें या तो फ्रेंड हो या तो एनिमी हो, वो मतलब एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाता है, ठीक। थ्योरीज देखो एक तरह का ये क्या है, जब फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड इज माई फ्रेंड, मतलब ये सुना होगा आपने, द फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड इज माई फ्रेंड, ठीक है। इसका कोई ध्यान रखें, ठीक, एग्जाम्पल समझ में ज़्यादा बेटर आएगा। इन ए ट्रायंगल ऑफ थ्री पीपल, इफ टू आर फ्रेंड्स एंड वन इज एन एनिमी, इन बैलेंस होगा। देखो इसमें क्या, अगर मतलब एक ट्रायंगल है, उसमें अगर मान लो कि ये एक ये वाला एंड एक ये वाला फ्रेंड है, ठीक है, एंड ये वाला मान लो एनिमी है, तो क्या होगा, इनबैलेंस ओकर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, क्योंकि 2 and 1 का रेशियो बन गया, इसलिए इम्बैलेंस। तो मतलब यही आपका इन मतलब बैलेंस चेक करने के लिए होता है, ठीक है। डायग्राम्स क्या है, देखो ये वही बताया, ट्राइड मार्क्स विद प्लस एंड माइनस एजेस। जैसे कि जो फ्रेंड्स हैं वो प्लस से मार्क हो गए, जो एनिमी है वो आपके नेगेटिव से मार्क हो गए, ठीक। देखो यूजर्स क्या है इसके, कन्फ्लिक्ट डिटेक्शन ग्रुप, जैसे मान लो दो फ्रेंड्स है एक एनिमी, तो ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट होगा, तो वहां से कन्फ्लिक्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। मेंटेनिंग हार्मनी इन सोशल नेटवर्क्स, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसका, प्रेडिक्टिंग रिलेशनशिप एवोल्यूशन, मतलब रिलेशनशिप इवॉल्व करना। सपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में मदद करता है। डिसएडवांटेज क्या है, ओवर सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स, कभी कभी मतलब ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर देता है, तो वो ज़्यादा बेटर नहीं होता। इन एप्लीकेबल टू लार्ज डायनेमिक ग्रुप, मतलब लार्ज ग्रुप में ये एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब ये छोटे मोटे ग्रुप्स के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। अब देखो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग क्या होगा, यूजेस हिस्टोरिकल डेटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स और बिहेवियर्स। देखो मतलब जैसे कि पहले से हमारे पास डेटा हिस्टोरिक डेटा है, उसको यूज करके हम लोग कोई फ्यूचर इवेंट या बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक। तो ये हमारा प्रेडिक्टिव मॉडल में डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो मतलब उसमें हम लोग कोई पास हिस्ट्री या डेटा है उसको यूज करके हम लोग कोई एक नया इवेंट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा प्रेडिक्टिव मॉडलिंग कहलाएगा। एग्जाम्पल्स क्या है, प्रेडिक्टिंग विच यूजर्स माइट लीव ए प्लेटफॉर्म, ठीक है, मतलब जैसे हम लोग एक डेटा का बेस बताते हैं कि हाँ ये यूजर लीव कर सकता है हमारा ग्रुप, ठीक है, तो उस बेस में। टाइप्स क्या होगा इसके, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो जिसने एमएल पढ़ा होगा, मशीन लर्निंग या मतलब कोई भी पढ़ा होगा, साइबर सिक्योरिटी, उसमें सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मतलब आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं उसको कुछ खास डिटेल में एक्सप्लेन किया नहीं है। इसमें क्या है, आपका एक आउटकम इसका नोन होता है, इनपुट एंड आउटकम आपका नोन होता है। इसमें क्या होता है कि इनपुट बस एक बार का इनपुट नोन होगा, आउटपुट नोन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, इनपुट भी नोन होगा, बस इनपुट भी अननोन होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल हिडन पैटर्न्स, ठीक। इसका एग्जांपल से क्लासिफिकेशन रिग्रेशन होगा, इसका एग्जांपल क्लस्टरिंग होगा, ठीक है। इसको अगर पढ़ना तो डिटेल में पढ़ लें इसको, ठीक। तो इसका यूजेस क्या हो सकता है, एक मार्केट फॉरकास्टिंग, यूजर एंगेजमेंट प्रेडिक्शन, ठीक है। एडवांटेज क्या है, एंटिसिपेट्स फ्यूचर रिस्क और अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, फ्यूचर रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को मतलब बताता है। नेक्स्ट में क्या, एथ प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हुआ, रिक्वायर्स लार्ज क्वालिटी डेटा सेट, ठीक है, मतलब जिससे में डेटा सेट ज़्यादा मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट रिक्वायर मांगता है, ठीक है। सेंसिटिव टू मॉडल ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग ज़्यादातर मतलब ओवरफिटिंग हो पाता है, मतलब ज़्यादातर ओवरफिटिंग हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखें। तो इसमें क्या, थर्ड टॉपिक हमारा डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग। डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग क्या होता है, एक्सप्लेन्स पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स इन एग्जिस्टिंग डेटा। देखो मतलब कोई डेटा हमारे पास पहले से है, उसके बेस पे हम लोग पैटर्न से रिलेशनशिप मतलब बनाते हैं, ठीक है, तो उस बेस में हमारा डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एनालाइजिंग परचेज बिहेवियर क्लस्टर्स, ठीक है, मतलब जो एक समझ लो जैसे कि एक किसी पार्टी ग्रुप ने उसमें वो कुछ परचेज किया, तो उस बेस में एनालाइज करते हैं कि हाँ कितने लोगों ने परचेज किया, उसका एक क्लस्टर बना दिया, ठीक, तो उसके है। टाइप्स में कौन कौन से होते हैं, क्लस्टरिंग एसोसिएशन रूल्स, ठीक है, तो ये दो ध्यान रखें। एक क्लस्टरिंग जैसे आपको पता है, सिमिलर ग्रुप डेटा, सिमिलर ग्रुप ऑफ मतलब डेटा को मतलब एक साथ लेकर आ जाता है। सिमिलर के एसोसिएशन में वही होता है, सिमिलर केस ऑफ इवेंट्स एंड नोड्स को एक साथ लेकर रख एक साथ लेके आके रख देता है, ठीक है। इसके यूजर्स क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर सेगमेंट्स, ठीक, पैटर्न डिटेक्शन। एडवांटेज क्या है, सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा, नो प्रायर एजम्पशन, मतलब पहले से कोई एजम्पशन नहीं होता इसमें। डिसएडवांटेज क्या है, नो प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटी, उसका मतलब प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटी इसमें नहीं होता, ठीक है। पैटर्न में भी कोइंसिडेंटल, मतलब जैसे एक ही मतलब पैटर्न बार बार हो सकता है, ठीक है, कोइंसिडेंट। कम्युनिटी और एनोमली डिटेक्शन। अब देखो ये फोर्थ टॉपिक है, ये होता है क्या, कम्युनिटी डिटेक्शन क्या होता है, आइडेंटिफाइंग टाइटली नीड ग्रुप्स इन नेटवर्क, जैसे एक नेटवर्क है उसमें जैसे कोई ग्रुप्स जिनसे बहुत क्लोजली पैक्ड है, उससे हम लोग कम्युनिटी डिटेक्शन कहते हैं। एग्जांपल क्या, पॉलिटिकल ग्रुप्स ऑन ट्विटर, जैसे ट्विटर पे कोई पॉलिटिकल ग्रुप पार्टीज हैं, उनको क्या मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहते हैं, ठीक है, तो हमारा बेस्ट एग्जांपल ये होगा। एल्गोरिथम से कौन से यूज होते हैं, एक गिरवान न्यूमैन एल्गोरिथम एंड एक लोवेन एल्गोरिथम। अगर आपको बेसिक आइडिया लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मतलब सिर्फ इसका नाम पढ़ के जाए, ठीक है।
एनोमली डिटेक्शन क्या होता है? स्पॉटिंग अनयूजुअल पैटर्न। देखो एनोमली मतलब जैसे एरर, ठीक है, तो इसमें क्या स्पॉटिंग अनयूजुअल पैटर्न, जैसे कहीं भी आपको कुछ अनयूजुअल दिखे, एरर दिखे, तो वो आपका एनोमली डिटेक्शन होगा। ठीक है, एग्जांपल क्या है? डिटेक्शन स्पैम अकाउंट्स। जैसे मतलब आपके पास बहुत सारे अकाउंट है, उसमें आपके पास कुछ अगर रिक्वेस्ट होता है स्पैम अकाउंट से, तो आप वहां से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूजेस क्या होगा? फ्रॉड डिटेक्शन, मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक, डिसएडवांटेज क्या होगा? डिटेक्ट हिडन स्ट्रक्चर्स, इनहेंसेस सिक्योरिटी। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होगा? कंप्यूटेशनली हैवी होगा, प्रोन टू फॉल्स पॉजिटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टॉपिक खत्म है। नेक्स्ट में हमारा फेसबुक एनालिटिक्स है। देखो फेसबुक एनालिटिक्स होता क्या है? देखो एक तरह का टूल होता है, इट इज अ टूल टू मेजर एंड एनालाइज परफॉर्मेंस ऑफ फेसबुक पेजेस एंड पोस्ट। देखो फेसबुक पेजेस और पोस्ट को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, तो ये तो मेजर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स आप मतलब मिला जुला के लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग फेसबुक एनालिटिक्स यूज करते हैं। ठीक है, ये प्रोवाइड क्या करता है? प्रोवाइड्स डेटा ऑन यूजर एंगेजमेंट, ऑडियंस डेमोग्राफिक्स एंड रीच। मतलब ये यूजर मतलब किस बेस पे यूजर एंगेज कर रहे हैं, यूजर्स का डेमोग्राफिक्स क्या होता है और रीच क्या होता है, उस बेस पे आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं। अब बाकी रहे डेमोग्राफिक्स का, ये भी नीचे दिया हुआ है, तो आप पढ़ते हैं। देखो अभी पैरामीटर्स क्या होता है, एक टॉपिक है पैरामीटर्स क्या होता है। ये आपका लाइक्स हो गया, कमेंट्स हो गया, शेयर हो गया, पेज व्यूज, फॉलोअर्स, पोस्ट रीच, इंगेजमेंट रेट, ये सारे आपके पैरामीटर्स। अब ये पूछ सकता है कि मतलब एक्सप्लेन फेसबुक एनालिटिक्स विद इट्स पैरामीटर्स। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये सारे मतलब पैरामीटर्स बताने होंगे। लाइक्स, कमेंट, शेयर्स एक में, पेज व्यूज या फॉलोअर्स हो गए, पोस्ट रीच जैसे नंबर ऑफ यूनिक पीपल हु सो योर कंटेंट, इंगेजमेंट रेट मतलब परसेंटेज ऑफ पीपल इंटरेक्टिंग विद कंटेंट। ठीक है, देखो डायग्राम इसका जैसे बार चार्ट, पोस्ट वर्सेस इंगेजमेंट, जैसे एक अगर चार्ट बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? सॉरी सीधा लाइन नहीं बनी, सॉरी, यहाँ पे एक इंगेजमेंट हो गया, यहाँ पे आपका पोस्ट हो गया। हर एक पोस्ट पे कितने ज्यादा इंगेजमेंट अगर मतलब इक्वल है, तो ये मतलब स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस फॉर्म में। समझ यहाँ पे ये एक लाइन एंड ये एक मतलब आपका ये रीच का है, नेक्स्ट इंगेजमेंट। सर डायग्राम क्या होगा? एक बार चार्ट एंड सॉरी सेम सेम थिंग है। अब देखो डेमोग्राफिक्स में बताया, मतलब डेमोग्राफिक्स मैंने बताया था, अब पढ़ते हैं। ये होता है क्या? डेटा अबाउट ऑडियंस लाइक। अब देखो मतलब ये ऑडियंस के बारे में डेटा बताता है। ये होता क्या है? उसके एज हो गया, जेंडर हो गया, लोकेशन, डिवाइस टाइम, मतलब क्या यूज करते हैं, मतलब सारे डेटा एक यूजर के बारे में। ठीक है, तो वो सारे डेमोग्राफिक्स में आते हैं। अब इसके यूजर्स क्या होता है? मतलब ओवरऑल फेसबुक एनालिटिक्स की बात कर रहा है। तो यूजर्स क्या होता है? टेलरिंग कंटेंट टू टारगेट ऑडियंस, मतलब जो कंटेंट मतलब कंटेंट होता है टारगेट ऑडियंस के बारे में बताना। ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग एड कैंपेन्स, जो एड कैंपेन्स होता है उसको ऑप्टिमाइज करना, तो कौन सा एड ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है इसका? इंसाइट इनटू ऑडियंस कंपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट में एड्स एंड डेमोग्राफिक टारगेटिंग। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होगा इसका? लिमिटेड टू प्लेटफॉर्म यूजर्स, मतलब जैसे कि जो फेसबुक का यूज़ करते हैं उसी पे बेस्ड है बस, प्राइवेसी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है एनालाइजिंग पेज ऑडियंस। अब ये क्या होता है? इंसाइट इनटू यूजर बिहेवियर, मतलब यूजर बिहेवियर के बेस पे हम लोग नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, इंसाइट उसे कहते हैं, नॉलेज गेन करते हैं यूजर बिहेवियर के बेस पे। ये नीचे लिखा हुआ व्हेन फॉलोअर्स आर ऑनलाइन, पोस्ट टाइप दैट वर्क्स बेस्ट, ऑडियंस ग्रोथ ओवर टाइम। तो ये सारे मतलब उसके यूजर के बिहेवियर के बेस पे इंसाइट्स हैं। ठीक है, अब इसके यूजर्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑप्टिमाइजिंग पोस्टिंग शेड्यूल, जैसे कि कौन मतलब किस टाइम पे ज़्यादा बेटर होगा पोस्ट को मतलब पोस्ट करना, कंटेंट स्ट्रेटेजी रिफाइनमेंट। ठीक है, एडवांटेज क्या क्या हो सकता है? रियल टाइम फीडबैक, द ओरिजिनल, तुम जैसे अभी फीडबैक दिया तो अभी हमें पता चल गया। डेटा ड्रिवन डिसीजंस, ठीक है, मतलब जो डिसीजंस होंगे हमारे वो डेटा के बेस पे होंगे। ठीक है, रैंडम बेस पे नहीं होंगे। डिसएडवांटेज क्या होगा? ओनली फेसबुक स्पेसिफिक, मतलब सिर्फ फेसबुक के बेस पे होगा। मे नॉट कैप्चर ऑल एंगेजमेंट, वो सारे एंगेजमेंट कैप्चर ना कर पाए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में क्या है? रीच एंड एंगेजमेंट एनालिसिस। अब ये क्या होता है? रीच मतलब कितनी दूरी तक वो पहुंच सकता है, एंगेजमेंट मतलब कितना एंगेज है पीपल्स के साथ। रीच के साथ रीच समझते हैं नंबर ऑफ यूनिक यूजर हु सो पोस्ट, मतलब कितने यूनिक यूजर आपका पोस्ट देखते हैं वो आपका रीच है। ठीक है, एंगेजमेंट क्या है? एक्शंस लाइक क्लिकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग, आपके एंगेजमेंट मतलब कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने लोगों ने शेयर किया है, उस सब चीजें। ठीक है, यूजर्स क्या क्या है इसके? इवेल्युएटिंग कंटेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब कंटेंट परफॉर्मेंस को मतलब चेक करना कि आपको जो परफॉर्म मतलब कंटेंट है किस लेवल तक परफॉर्मेंस उसका है, हाई परफॉर्मेंस है कि लो परफॉर्मेंस है। ठीक है, ट्रैकिंग कैंपेन सिस्टम, जो एक आपने कैंपेन चलाया वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर ज़्यादा रीच है तो सक्सेस है, अगर छोड़ मतलब लो रीच है तो मतलब अनसक्सेसफुल है। एडवांटेज क्या है? मेजर्स ऑडियंस रेस्पॉन्स, मतलब ऑडियंस के रेस्पॉन्स को मेजर करने में हेल्पफुल होता है। इंप्रूव्स कंटेंट क्वालिटी। ठीक, डिसएडवांटेज क्या होगा? रीच में इंक्लूड इनएक्टिव व्यूज, जो व्यूज मतलब इनएक्टिव होते हैं वो भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो आपको लगेगा मतलब व्यूज ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन वो क्या है कि इनएक्टिव व्यूज हैं। ठीक है, इंगेजमेंट मैट्रिक्स कैन बी मिसलीडिंग, जो मैट्रिक्स है वो आपको मिसलीड कर सकते हैं कभी कभी। ठीक,
तो ये था। अब देखो यूनिट 5 को पढ़ते हैं, गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है? फर्स्ट टॉपिक, फ्री टूल बाय गूगल फॉर ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग वेबसाइट ट्रैफिक। अब देखो ये मतलब एक तरह का टूल होता है गूगल की तरफ से जो हमारा मतलब वेबसाइट ट्रैफिक को ट्रैक करने में और रिपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, फॉर ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है। देखो ट्रैक यूजर, अभी मेन इसका काम क्या होता है? ट्रैक यूजर बिहेवियर, पेज व्यूज, सेशन बाउंस रेट एक्सेट्रा, मतलब जैसे उसने मतलब उसका बिहेवियर क्या है, उसने कौन कौन से पेज व्यूज किए, उसका सेशन क्या है, बाउंस रेट उसके, ठीक है। देखो ब्रीफ इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी, एक मतलब टॉपिक मेंशन है, ये होता क्या है? ये मतलब देखो एक इसका फुल स्टेप समझो। इंसर्ट जावास्क्रिप्ट ट्रैकिंग कोड इन वेबसाइट पे, मतलब आपने जावास्क्रिप्ट कोड ट्रैकिंग कोड वेबसाइट में ऐड कर दिया, उसके बाद कोड सेंड यूजर एक्टिविटी टू गूगल सर्विस। तो ये आपका, यही आपका ब्रीफ इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। मतलब आप जैसे कि एक ट्रैकिंग कोड वेबसाइट पेज में ऐड करते हैं, अब वो क्या है, वो जो कोड आपने ऐड किया वो आपको गूगल सर्वर्स को आपकी एक्टिविटी भेज देता है, ठीक है। ये आपका ब्रीफ इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी होता है। डायग्राम समझ लो, ब्राउजर, जीएस सर्वर गया, एनालिटिकल रिपोर्ट्स, ठीक है। अब इसके लिमिटेशन क्या क्या हो सकते हैं? कैन नॉट ट्रैक नॉन जावास्क्रिप्ट इनेबल ब्राउजर, मतलब जैसे कि जहाँ पर जावास्क्रिप्ट नहीं लगे वहाँ पर वो ट्रैक नहीं कर सकता। लिमिटेशन, लिमिटेड अक्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग, मतलब जैसे कि सारे डिवाइस में ट्रैक नहीं कर सकता। डेटा सैम्पलिंग फॉर लार्ज साइट, जैसे कि डेटा सैम्पलिंग इसका मतलब लार्ज साइट्स में मतलब जैसे कि बड़े, अगर साइट ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पे इसका मतलब चेकिंग मुश्किल से बहुत मतलब बहुत स्लो होगा, ठीक है। परफॉर्मेंस कंसर्न क्या क्या हो सकते हैं? मैं स्लाइटली इंक्रीज पेज लोड टाइम, मतलब इसमें पेज का लोड टाइम थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, तो जो अच्छी बात नहीं होती। पोटेंशियल डिलेज यूजर इंटरेक्शन, ठीक है, जैसे कि जो यूजर इंटरेक्शन है उसको डिले कर सकता है। प्राइवेसी इशू कौन कौन सा हो सकता है इसके अंदर? ट्रैक यूजर डेटा, कुकीज, आईपी एड्रेस, जीडीपीआर कंप्लायंस नीडेड फॉर ईयू, ठीक है। अब इसका फुल हल्का सा देख लेना, ठीक। देखो मिटिगेशन क्या होता है? मतलब इन सबको मतलब मिटिगेशन मतलब कम करना एक तरह से, ठीक है। एनोमलाइज आईपी, आईपी को आप एनोमलाइज कर लें, मतलब जैसे कि उसको हिडन कर लें। यूजर कंसेंट फॉर्म्स, जैसे कि यूजर कंसेंट फॉर्म आप फिल करते हैं, जैसे कि यूजर अच्छी मतलब यूजर अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका मतलब रजामंदी है कि नहीं है उस बेस पे, ठीक है। देखो गूगल वेबसाइट ऑप्टिमाइजर क्या होता है? देखो टूल्स फॉर ए बी टेस्टिंग वेब पेज, देखो ए बी टेस्टिंग मैंने यूनिट 5 में मैंने समझाया हुआ, तो वहाँ हम जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये टूल होता है ए बी टेस्टिंग के लिए, ठीक है। हेल्प्स ऑप्टिमाइज कन्वर्सन रेट्स, ठीक। अब इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? टेस्ट टू होममेड डिजाइन फॉर बेस्ट यूजर साइन अप रेट, ठीक है। मतलब इसमें दो होममेड डिजाइन यूज करते हैं जिससे साइन अप रेट के लिए इंक्रीज करने के लिए आप यूज करते हैं, ठीक। इसके यूजर्स क्या क्या हो सकते हैं? इम्प्रूव वेबसाइट यूएक्स, मतलब वेबसाइट का यूएक्स होगा, यूआई होगा, उसको इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होगा? डेटा ड्रिवन इम्प्रूवमेंट्स, मतलब डेटा ड्रिवन जो भी मतलब बेस्ड है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। इजी टू इम्प्लीमेंट टेस्ट, मतलब जो टेस्ट है उसको आप आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिप्रिकेटेड इन फेवर ऑफ गूगल ऑप्टिमाइजर, मतलब गूगल फेवर मतलब गूगल के ऑप्टिमाइजर मतलब गूगल के बेस में ज़्यादा ही फेवर कर देता है, ठीक है। लिमिटेड टेस्टिंग ऑप्शन, मतलब इसमें टेस्टिंग ऑप्शन काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। देखो समरी मैंने ओवरऑल दिया हुआ है। सोशल नेटवर्किंग मॉडलिंग क्या होता है, फेसबुक एनालिटिक्स क्या होता है, एंड लास्ट में आपका गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, तो आप इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। एंड बाकी रही नोट्स की बात, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। सो क्लास, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक पेपर।